साथियों, आपको पुस्तक मानव जीवन की गरिमा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। छोटे छोटे विषय पढ़कर सुना रहे हैं। इसी क्रम में सफलता का सही आधार आंतरिक प्रसन्नता। आइए सुनते हैं। बाहरी नज़र में कोई व्यक्ति कितना ही सफल क्यों ना दिखे, इतने भर से उसके जीवन को सफल नहीं कह सकते। सफल जीवन का सही माप उसकी जिंदगी में घुली प्रसन्नता की खुशबू ही हो सकती है, और यह बात भीतरी गुणों के विकास करने पर ही महकती है। जिंदगी की असली सुंदरता भी तभी निखरती है। सच कहें तो प्रसन्नता ही जिंदगी की सफलता और सुंदरता का दूसरा नाम है। इस जिंदगी में हंसी खुशी उत्साह उल्लास नहीं हो, उसमें दुनिया भर के सुख व ठाट पाट भी क्यों ना भरे हो, जीवन हीरे मोती से क्यों ना जड़ा हुआ हो, सुंदर नहीं कहा जा सकता। कोठी बंगले मोटर गाड़ी सजे धजे कमरे सुंदर वस्त्र सोने रत्नों से भरी तिजोरियां और रूप रंग से भरे तामझाम आदि किसी को बाहर से देखने पर आकर्षक लग सकते हैं, किंतु इन्हीं में यदि सुख चैन होता तो इनमें रहने वाले दुख दर्द से कराहते हुए अपने हाथों जिंदगी को बर्बाद नहीं करते। इन सबके बीच भी जिंदगी तभी सफल होती जब प्रसन्नता पहले से ही अपने अंदर रहती। जिंदगी का असली मजा वैभव में नहीं, आंतरिक प्रसन्नता में हुआ करता है, जिसकी सोच आचरण और स्वभाव जितना शुद्ध शालीन और अच्छा होगा, उसका जीवन उतना ही सफल व सुंदर होगा। जो दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, वह कितना भी धनी मानी शान शौकत वाला सुंदर शरीर वाला क्यों ना हो, उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसकी जगह सीधा सादा, देखने में भद्दा किसान ही सही, यदि वह शांत प्रसन्न और शिष्ट सभ्य है, तो उसको अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा। ओम शांति। साथियों, प्रसन्न होने के लिए आंतरिक प्रसन्नता सच्चे प्रेम से उपजती है। सच्चा प्रेम ही अंतरात्मा है, और अंतरात्मा के जो गुण है, जो भोजन है, जो उसकी ताकत है, वो जानने के लिए ये कहाँ से आती है, तो वो करना पड़ेगा। बहुत सारा लंबा विषय है, फिर पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुनते रहिए। कहीं ना कहीं आपको ये छोटी सी बात मिल जाएगी कि ये आंतरिक प्रसन्नता कहाँ से उपजती है, कैसे उपजती है, इसको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमने खिलाना छोड़ दिया है। तो एक सरल सा तरीका है कि भोजन खिलाने का मतलब है
आत्मा को भोजन मिलता है सत्कर्मों से, और यज्ञ से बड़ा सत्कर्म कुछ है नहीं, गायत्री मंत्र के जप से बड़ा कोई सत्कर्म है नहीं। तो दो ही काम कर लीजिए, बस आत्मा को ताकत मिलने लगेगी और वो प्रसन्न होने लगेगी, उसको प्रेम का आनंद मिलने लगेगा। ओम शांति।